Good morning, students. In this section, we will study about the spherical mirror. In the previous section, हमने पढ़ा था about the plane mirror. प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था द स्मूथ प्लेन सरफेस हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टेड इज नोन एज द प्लेन मिरर. और स्फेरिकल मिरर की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज एक्चुअली अ प्लेन कर्व्ड सरफेस हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टेड, यानी एक साइड जिसका रिफ्लेक्टेड होता है और कर्व्ड सरफेस होती है, दैट इज नोन एज द स्फेरिकल मिरर. ओके, अब यहाँ देखिए आपकी बुक में जो लिखा हुआ है कि कुछ मिरर्स, देयर आर फ्यू मिरर्स हुज सरफेस आर कर्व्ड. और प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो सेम शेप साइज की होती है, लेकिन जो कर्व्ड सरफेस वाली से इमेज बनती है दे मे बी ऑफ डिफरेंट साइजेस. समटाइम इट इज ऑफ bigger than the object, sometimes it is of smaller than the object, sometimes it is virtual, sometimes it is real, sometimes it is erect, sometimes it is inverted. इस तरह से बहुत सारी इमेजेस बनती है. अब स्फेरिकल मिरर एक्चुअली है क्या? स्फेरिकल मिरर को अगर हम लोग देखें तो स्फेरिकल मिरर इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ अ होलोस्फीयर. स्फेरिकल मिरर दो बातें आपको मेनली लर्न करने के लिए करनी है. पहली बात, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर. तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर में हमने क्या पढ़ लिया, उनकी डेफिनेशन. प्लेन नहीं, स्मूथ कर्व्ड सरफेस हुज वन साइड इज सिल्वर्ड इज नोन एज द स्फेरिकल मिरर. अब हम लोग आगे आ जाते हैं टाइप्स के बारे में. तो ये यहाँ देखिए, यहाँ आपके लिखा हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं. उन्हें हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स कह सकते हैं. आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है, 8th क्लास में इसे पढ़ा भी होगा. स्फेरिकल मिरर के जो टाइप्स होते हैं, दैट टाइप्स इज डिपेंड ऑन देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज आउटवर्ड्स, इस डायग्राम में देखिए, अगर ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, जो मैंने एरो बनाया है, अगर ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इट मीन्स ये लेंस होगा, ये मिरर होगा कॉनकेव मिरर. और अगर ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो ये जो मिरर होगा, ये मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर. ओके, तो द स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड साइड is reflected is known as the concave mirror, and the mirror whose outer bulge side is reflected is known as the convex mirror. Okay. मिरर की एक सरफेस को कोट कर दिया जाता है. कोट करने का क्या रीज़न है? दो रीज़न होते हैं. एक तो सेफ्टी पर्पस होता है और दूसरा साइंटिफिक इक्विपमेंट में यूज़ करने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट उनसे लिया जा सकता है, एक्यूरेट एनालिसिस उनसे किए जा सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे सरफेस दो बता दिए थे मैंने, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में, जिनकी आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टेड रखा जाता है, इनर सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया जाता है, कॉन्वेक्स. इनर सरफेस को रिफ्लेक्टेड रखा जाता है, आउटर को पॉलिश्ड कर दिया जाता है, कॉन्वेक्स. अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन में. ये देखिए आपके सामने कुछ एक दो डायग्राम्स बने हुए हैं, एक कॉनकेव मिरर का और एक कॉन्वेक्स मिरर का. इन डायग्राम्स को आप ढंग से समझिए. मैं प्लेसेस बता रहा हूँ, उसके बाद हर एक ऑब्जेक्ट की मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा. ये डेफिनेशंस आपकी बुक में तो बड़ी अजीब सी लिखी हुई है, मतलब, लेकिन मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, फिर आप बुक पे से उसे ईजिली पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा. अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर में. दोनों की डेफिनेशंस लगभग बराबर बराबर है, केवल एक वर्ड का डिफरेंसेस होता है. वो डिफरेंसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होगा. तो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले कॉनकेव मिरर में. कॉनकेव मिरर, यहाँ देखिए, सबसे पहले ये जो चीज़ है आपकी ओ, इसे हम लोग ओ से नहीं लिखें, इसे हम लोग पी से लिखेंगे, ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहेगा. तो इसे हम लोग पी से लिखते हैं. पी क्या हो गया? पोल हो गया. अब पोल की डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ें तो पोल की डेफिनेशन क्या होगी? सुनते जाइए और नोट करते जाइए बेटा, क्योंकि आपकी बुक में जो डेफिनेशंस लिखी हुई है वो डेफिनेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. हो सकता है आपको लर्न नहीं हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप वो लिखेंगे तो आपको ईजीली याद हो जाएगी. सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज द पोल.
ये कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों में पोल की डेफिनेशन सेम है। इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। पहली डेफिनेशन हो गई आपकी पोल की, नोट कर लीजिए। दूसरे डेफिनेशन में आ जाते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। पहले मैं बहुत इजी से डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है? ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है आपकी। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यानी O से लेकर F तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस, सॉरी P से, हमने P लिखा है उसे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। बिल्कुल सिंपल सा है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकल लेंथ इज नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। ओके, अब एक और डेफिनेशन आ जाती है सी की। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, एक बार वापस नोट कर लेना आप लोग। पोल का मतलब क्या हुआ? सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फोकल लेंथ का क्या मतलब हुआ? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। अब इनको डिलीट कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? अगर हम लोग माने कि ये जो स्फेरिकल मिरर है इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, एक पूरा गोला बांध लें इस स्फीयर को हम लोग, तो जो सेंटर पॉइंट होगा इस स्फीयर का वो आपका COC यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इफ यू ट्रीटेड द मिरर एज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर देन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वापस बोल रहा हूँ, इफ यू ट्रीटेड स्फेरिकल मिरर एज ये बुक्स में कहीं नहीं दी गई है, बुक में बहुत अजीब सी डेफिनेशन दी गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट कर लेना अगर आप करना चाहें तो। वापस बोल रहा हूँ, इफ यू ट्रीटेड स्फेरिकल मिरर एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर देन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी रेडियस हो जाएगी, एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर तो सेंटर ऑफ स्फीयर कहलाएगा और रेडियस रेडियस ऑफ स्फीयर कहलाएगी। ओके, 4 डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, पोल की, फोकस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की और रेडियस ऑफ कर्वेचर की। यहाँ एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 2f। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। मींस O से F मान लिया अगर 3 सेंटीमीटर है तो O से C जो होगा दैट विल 6 सेंटीमीटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों में अलग अलग होती है, कॉन्वेक्स में भी अलग और कॉनकेव में भी अलग। हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं द फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा एक चीज़ जो आप बहुत ढंग से समझ लीजिए कि कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, ऑलवेज मतलब मोस्ट ऑफ टाइम, केवल एक सिचुएशन को छोड़ के, मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड द इरेक्ट इमेज। ठीक है, यानी इस साइड जो भी इमेज बनेगी आपकी, ये वाला जो साइड है
ये सारी की सारी इमेजेस क्या होती है, रियल इमेजेस होती है। और यहाँ इस साइड में जो भी इमेजेस बनेगी वो इमेजेस क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। बहुत ढंग से समझ लीजिएगा इसको। लेफ्ट हैंड साइड पे बनने वाली रियल और उधर बनने वाली इमेजेस क्या होगी, वर्चुअल इमेजेस हो जाएगी। अब आगे हम लोग आ जाते हैं। एक और चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था फोकस के बारे में, ये फोकस किसका, कॉनकेव का। लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए लाइट रेज, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जो सॉरी जो इसको तो छोड़िए, 4 लाइट रेज जो है, ये चारों लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की भी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको पहले। द लाइन दैट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ मिरर, ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर को कंबाइन करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दोनों में सेम होती है, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों की डेफिनेशन सेम होगी। अब कॉनकेव में डेफिनेशन हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, फोकस की, कॉनकेव की। लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point on principal axis, that point is known as the focus of concave mirror। वापस बोल रहा हूँ, light rays that are parallel to the principal axis after reflection passes through a point on principal axis, this point is known as the focus of concave mirror। वो point concave mirror का focus कहलाता है। कॉन्वेक्स में क्या करना, केवल एक वर्ड चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू पास थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से अपीयर, ऐसा लगता है कि वहाँ से पास हो रही है, अपीयर टू पास थ्रू अ पॉइंट, और वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ओके, तो ये डेफिनेशंस हो गई, सारी की सारी डेफिनेशंस हो गई। एक डेफिनेशन और बच जाती है उसके अंदर, वो है अपर्चर। अपर्चर क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी है उसका जो डायमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर होगा कंप्लीट, वो जो डायमीटर होगा, दैट डायमीटर इज नोन एज द अपर्चर ऑफ द मिरर। सेम चीज़ें हैं सारी की सारी। एक बार इसे देख लीजिएगा। इनमें से जो इमेजेस बन रही है, मैंने आपको बताया था इमेजेस कहाँ बनती है, इस साइड में जो बनेगी वो वर्चुअल होगी, इससे बनने वाली सारी इमेजेस वर्चुअल होती है। डेफिनेशन सबकी वही है, केवल एक फोकस की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू पास थ्रू है, एक वर्ड यूज करना, अपीयर टू पास, बाकी सब कुछ सेम है। ये आपकी इसमें डेफिनेशन दी गई है, सारी डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है सारी इसमें मिल जाएगी। आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी कौन सी कहाँ कैसे है, ठीक है। जैसे पहली वाली हम लोग फोकस की डेफिनेशन आपको देखिए, फोकस की डेफिनेशन आपको मिली गई। यहाँ एक वर्ड दिया हुआ कन्वर्स और एक वर्ड होता है डाइवर्स। कन्वर्स होने का मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी रेज एक ही जगह पर आकर इकट्ठी हो रही है एक पॉइंट पर, वो होता है कन्वर्स। पिछले वाले डायग्राम्स में देखिए, ये देखिए ये कन्वर्स हो रहा है क्योंकि सारी रेज एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो ये जो है ये ऐसे जा रही है, दिख रही है ना आपको, ये इस तरह से, तो ये क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। तो दो वर्ड होते हैं कन्वर्स और डाइवर्स। जो कॉनकेव मिरर होता है वो रेज को कन्वर्स करता है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो क्या करता है, डाइवर्स करता है, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें सारी डेफिनेशंस मिल जाएगी। इसमें सीम्स टू रिफ्लेक्टेड थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उन्हें आप ढंग से सुन लीजिएगा, वापस एक बार सुन के लिख लीजिएगा। बाकी सारी डेफिनेशंस आपको इसमें मिल जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कार्टेशियन साइन। कार्टेशियन साइन क्या है, आपने मैथ्स के अंदर ग्राफ पढ़ा होगा। जितनी भी लेफ्ट साइड में ये वाला जो साइड होता है ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस साइड को आप नेगेटिव मानते हैं।
जो इस रेस से ऊपर होती है उनको पॉजिटिव माना जाता है, और जो इनसे नीचे होती है उन्हें क्या माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। तो यही कार्टेशियन साइन है। सब में ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाती है, ये वाई एक्सिस हो जाती है, ठीक है ना। एक बार वापस क्लियरली मैं बना देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, इससे आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ये आपकी हो गई मिडल वाली वाई एक्सिस। जो भी इसके अप साइड में होंगे पॉजिटिव्स होंगे, जो इसके डाउन साइड में होंगे नेगेटिव होंगे। राइट हैंड साइड में होने वाले पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में होने वाले नेगेटिव। यही कार्टेशियन साइन है और यही सब कुछ है जो आपको पढ़ लेना है इसमें। इसमें लिखा हुआ ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल और ओरिजिन पॉइंट। सारे के सारे डिस्टेंस को अपन लोग पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो बस केवल एक वर्ड में आपको उस ग्राफ के हिसाब से समझ लेनी है। अब बाकी जो चीज़ आएगी, मेरा एक लॉ खुद का एक लॉ बनाया हुआ है, एक सिंपली इनको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आपको उस लॉ के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल अभी बाकी इसे पढ़ लीजिएगा, बाकी इतना कुछ भी नहीं है इसमें। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कार्टेशियन साइन में। ग्राफ को ध्यान रख लीजिए, लेफ्ट वाली अप वाली पॉजिटिव, डाउन वाली नेगेटिव। लेफ्ट वाली नेगेटिव इधर से इस साइड में जो भी है, और इस साइड में जो भी है पॉजिटिव। बस ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, इन्हें आप एक्सप्लेन करके अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला जब मैं समझाऊंगा तब आपको बता दूंगा कौन सी वैल्यू कब पॉजिटिव रहती है, कौन सी वैल्यू कब नेगेटिव रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो गुड डे एंड गुड बाय फॉर द टुडे।